तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर एग्जाम वाला विथ योगिता मुकाती, इसके अंतर्गत सीरीज चल रही है एमपीपीएससी की। इस एमपीपीएससी में एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आंसर्स हैं और मैंने आपको बताया है जैसा कि ये सीरीज मध्य प्रदेश एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसके अंदर मैं आपको एमपी में 5000 प्लस क्वेश्चंस कराऊंगी। 5000 प्लस क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। एक क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं तकरीबन आप लगभग मोटा मोटा बात करें तो आप 20,000 क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कर चुके होंगे। इस सीरीज के अंदर अभी जो चल रहा है वो यूनिट 10 चल रही है। यूनिट 10 के अंदर अगर मैं मोटी-मोटी बात करूं तो 50 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ। इस सीरीज की एक और विशेषता है और वह यह है कि इस सीरीज के अंतर्गत जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसमें प्रिपेयर किए हैं वो दोनों लैंग्वेज में है, बायलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं अभी हम नवंबर में खड़े हैं, है ना? नवंबर, आज 22 नवंबर है। ठीक है, मतलब 8 डेज ये 31 फेब मंथ तो आप रिवीजन के लिए छोड़ दीजिए। 80 डेज आपके पास है। इन 80 डेज में आपको इतनी मेहनत करनी है, सब कुछ भूल जाओ सिर्फ 80 दिन के लिए। अगर जॉब वाले जॉब में हैं, तो वो जॉब देखें प्लस अपनी स्टडी देखें, इसके अलावा कुछ ना देखें। ठीक है, तो आप बिल्कुल कॉन्संट्रेट होके पढ़ाई कीजिए। कितनी भी पोस्ट आए, आपको अपनी एक पोस्ट से मतलब है, किसी पे कंसंट्रेशन कीजिए। मैं फिर कह रही हूँ कि आप ये ना देखें, अगर आप हॉस्टल में हैं या आप किसी लॉज में हैं या किसी मल्टी वगैरह में जहाँ पर एमपीपीएससी के बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बच्चा अपने माइंड को डाइवर्ट करता है अपने पड़ोसी के पास बैठकर। फिर से एक बार दोहराना चाहूंगी, इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया है, कोई भी डिसीजन, मान लो आपने यूनिट 10 के लिए कोई सी बुक डिसाइड की, ठीक है, आपने कोई सी भी बुक डिसाइड की, फॉर एग्जाम्पल आपने परीक्षा मंथन को डिसाइड कर लिया, तो हमें परीक्षा मंथन को क्या करना है, पढ़ना है। 10 बार सोच लो, 20 बार सोच लो, 50 बार सोच लो, 100 बार सोच लो। किस पर? कि हमें परीक्षा मंथन में से ही अब सारे नोट्स बनाना है और इसमें से ही एमपी क्या करना है, प्रिपेयर करना है। आपने सोच लिया, बहुत बार सोच लिया, सोचने के बाद अगर पड़ोसी बोल दे कि फलानी बुक अच्छी है, तो फिर उस पे नहीं जाना है। जो डिसीजन लिया है उसी पे ही टिके रहना है। 10 बुक को पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। कोई सी एक बुक है, उसको आप 10 टाइम पढ़ रहे हैं, उससे आपको समझ में आएगा। 10 बुक को 10 बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, तो आपका रिजल्ट, आपका परफॉर्मेंस आप देखिए अपने आप को कि आप क्या होंगे, आगे की ओर बढ़ते जाएँगे, इम्प्रूव होते जाएँगे। चलिए, टाइम को वेस्ट किए बिना हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है, थोड़ा-सा डिस्टर्ब सा हो गया है ये। चलिए मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इसके नीचे। थोड़ा-सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाएँगे आप लोग, समझदार बच्चे। ये इसके ऑप्शन है सहरिया, कोरकू, बेगा और भील। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है? ठीक है, आपको इनमें से क्या बताना है, आइडेंटिफाई रोंग पेयर। जो पेयर है उसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें पहला आप देखेंगे तो रागिनी, रागिनी किसके साथ है, सहरिया के साथ, जो कि बिल्कुल सही है। वह देखेंगे आप हमस्वांग, ये किसके साथ है, कोरकू के साथ, ये भी बिल्कुल सही है। फिर झरवट एवं दशहरा, ये कौन सी जनजाति में है, बेगा में, ये भी सही है। कोल दहका, कोल दहका भील, ये वाला गलत है। कोल दहका नृत्य है, वो कोल जनजाति का प्रमुख जो कोल दहका नृत्य है वो कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ना कि भील जनजाति का। बाकी तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, रागिनी, सहरिया
तमस्वाक, कुंफू, झरवट एवं दशहरा, बेगा। ये तीनों ऑप्शन आपके सही है। जो ऑप्शन आपका रॉन्ग है वो है आपका कोल दहका। ये किसमें पाया जाता है? कोल जनजाति में। कोल दहका से आप याद रख लीजिए, कोल जनजाति। ठीक है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने यहाँ पर करा हुआ है, आप देख सकते हैं। और नीचे बताया भी है कि कोल दहका डांस इज मेन डांस ऑफ द ट्राइब। कोल ट्राइब का ये क्या है? एक मेन डांस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, आप इसे पढ़ सकते हैं। लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी, लहंगी एवं दुलदुल घोड़ी नृत्य किस जनजाति में से संबंधित है ना? इसमें बताया गया है कि डांस आर रिलेटेड टू विच ट्राइब, कौन सी जनजाति से है? तो इसका सही ऑप्शन है सहरिया। ये कौन सी जनजाति से है? लहंगी एवं दुलदुल, ये सहरिया जनजाति से है। ना ही भील, ना ही कोल, ना ही भरिया। पढ़ने का तरीका देख लीजिए। अब यहाँ पर अपने से पूछा है नृत्य, तो आप यहीं पे लिख लीजिए भील के कौन-कौन से नृत्य है, उसके बाद कोल जनजाति के कौन-कौन से नृत्य है, इसी टाइप में ये भी मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। लक्कड़ बग्गा एवं जिंजबा किस क्षेत्र के प्रमुख लोक नृत्य है? ठीक है, सॉरी लोक नाट्य है ना, ड्रामास है। ड्रामास ऑफ विच रीजन्स? तो इसमें बताया हुआ है निमाड़, बुंदेलखंड, मालवा और बघेलखंड। अज्यूम करें इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड, इसके अलावा मनसुखा, हिंगोल, राम व नौटंकी भी इस क्षेत्र के क्या है? प्रमुख लोक नाट्य हैं। ये इंग्लिश में ट्रांसफर पूरा कर दिया है। मनसुखा, हिंगोल, राम and नौटंकी are also the main folk dramas in these regions. के पढ़ते जाइए, अभी के अभी समझते जाइए और अभी के अभी याद भी कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? लक्कड़ बग्गा और जिंजवा किससे संबंधित है? ये बघेलखंड से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेपरिया एवं मंडलिया नाच किस क्षेत्र के लोक नाट्य है? क्वेश्चन है पेपरिया एवं मंडलिया नाच किस क्षेत्र के लोक नाट्य है? तो ये निमाड़, दूसरा मालवा, तीसरा बुंदेलखंड, चौथा बघेलखंड। तो आपका जो फेफरिया एवं मंडला है, ये किससे संबंधित है? ये निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। निमाड़ क्षेत्र में काठी, आड़ा खड़ा नाच व डंडा नाच तथा गणगौर भी प्रमुख लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश में निमाड़ कहाँ आता है? किस क्षेत्र में आता है बताइए? उत्तर, पूर्व, है ना, पश्चिम, दक्षिण या दक्षिण पश्चिम? बताइए किस तरफ आता है? अगर ये नीचे का साइड है तो किधर आएगा? इस साइड आएगा या इस साइड? बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपको गलत युग्म बताना है। देखिए, सुरोती बिल्कुल सही है, बुंदेली, हलछट सही है, बघेली, कोबर बघेली सही है, मोरहिला ये मालवा में ना होकर बघेली लोक चित्र है। मालवा ना होकर ये कौन सा लोक चित्र है? बघेली। बघेली लोक चित्र है। कौन सा लोक चित्र है? बघेली। कौन सा वाला? मोरीला। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। सुरेती कहाँ का है? बुंदेली, हलछट बघेली, कोहबर बघेली और मोइला इज आल्सो फाउंड इन बघेली। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ष 2011, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। वर्ष 2011 में जापानी यात्रा पर गए किस लोक कलाकार की मृत्यु हुई थी? फिर से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। वर्ष 2011 में जापानी यात्रा पर गए किस लोक कलाकार की मृत्यु हुई थी? विच फोक आर्टिस्ट डिड इन 2011 बीन ऑन अ जापानीज टूर? है ना? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, हेमा फाल्या, जनगण सिंह श्याम, श्री नर्मदा गौड़ और आनंद सिंह श्याम। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो है जनगण सिंह श्याम। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप इसको इंग्लिश हिंदी दो ही में। जनगण सिंह श्याम गोंडी चित्रकार के कलाकार थे। पारंपरिक चित्रकला के आदिम मतलब प्राचीन
विक्रम को कागज और कैनवास पर उतारा। 1985 में इन्हें शिखर सम्मान भी मिला। देखिए, जैसे ध्यान भी रखना है कि शिखर सम्मान किन किन कलाकारों को मिल चुका है। जिन्हें शिखर सम्मान मिला उनमें से एक जनगण सिंह भी थे। हो सकता है आपको बता हो सकता है आपको एग्जाम में दे दें कि निम्न में से किसे शिखर सम्मान नहीं मिला या मिला। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, इनका संबंध किससे है? गोंडी चित्रकला से। अगर क्वेश्चन ऐसा घुमा के दे दे, जनगण सिंह श्याम का निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला से संबंध है, आपको पता होना चाहिए गोंडी चित्रकला से। ठीक है, इसमें बता रखा है श्याम वाज आर्टिस्ट गोंडी पेंटिंग, है ना? प्रिमिटिव ऑफ ट्रेडिशनल पेंटिंग टैग द फॉर्म्स ऑफ अ पेपर और कैनवास, awarded the पिंकल अवार्ड्स इन 1985। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे प्रथम कंघी के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया है और ये बहुत सरल क्वेश्चन है। सभी बच्चों को इसका आंसर भी आई थिंक पता होगा। इसका जो राइट आंसर है, ना कोल है, ना सहरिया है, ना पनिका है। बंजारा इज द राइट आंसर। बंजारा मध्य प्रदेश की एक घुमंतु जनजाति है जो बादल लाते थे। यह अभी भी आदिम कबीलाई संस्कृति को मानते हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, इस सिख धर्म को मानने वाली बंजारा जनजाति को विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। बंजारा जाति किससे प्रेरित है? सिख धर्म से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये इंग्लिश में लिखा है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो देखिए, मुंडा उरांव नहीं पाई जाती है। बेगा, सहरिया, गोंड, संथाल। ठीक है, मडिया, भील, गोंड, संथाल, सरिया, मडिया, गोंड, उरावा, ये नहीं है। इसमें सही ऑप्शन आपका होगा बेगा, सहरिया, गोंड, संथाल। ये कहाँ पाई जाती है? हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अब इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो रायपुर में तो कतई नहीं पाई जाती। बस्तर भी हमारे इधर का नहीं, या तो झाबुआ होगा या छिंदवाड़ा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छिंदवाड़ा। भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। इसकी अन्य प्रमुख उपजातियां ये देख सकते हैं आप, भूमिया, गुइहार, पंडो है। भारिया ट्राइब फाउंड इन छिंदवाड़ा, है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और इसके अदर मेजर सब कास्ट कौन सी है? वही भूमिया, उसके बाद आप देख सकते हैं भुयार, और उसके बाद पंडो, है ना, या पांडास। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेगाचक बेगाचक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? बेगाचक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो एक तो आपका है डिंडोरी, दूसरा क्या है इसमें? झाबुआ, स है देवास, और द बालाघाट। क्या ऑप्शन इसका होना चाहिए? बेगाचक देश बेगाचक क्षेत्र मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। क्या है बेगाचक? जो ये बेगास है उनका क्या है? एक मूल्य मुख्य स्थान है जो पूर्व में प्रदेश के मंडला जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब क्या मंडला हट गया है, तो वर्तमान में यह किसमें आता है? डिंडोरी, है ना, इससे छाट के बनाया है इसे। बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और बालाघाट जिले में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? डिंडोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बुज बुज माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ये खंडवा, इंदौर, रीवा और छिंदवाड़ा। तो कहाँ पर पाई जाती है ये जनजाति? पहले देखिए, अबुझमाड़िया किसकी जनजाति है? गोंडों की उपजाति है। अबुझमाड़ क्षेत्र में रहते हैं। ये जनजाति मध्य प्रदेश के पठारी भाग, जिसमें छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी और मंडला में निवास करती है। अबुझमाड़ शब्द का क्या होता है अर्थ? अज्ञात जंगली ऊंची भूमि या उच्च भूमि के निवासी। अज्ञात जंगली उच्च भूमि के क्या? निवासी।
कहाँ पे पाई जाती है ये जो जनजाति है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली इसका राइट आंसर होगा छिंदवाड़ा। ठीक है। क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, रीड करना है। कोई वैसे अब इसमें आप देखें कि खंडवा है, रीवा है, इंदौर है, इसमें इतने ऑप्शन है। तो सोचे, विचारें। आपने यूनिट 10 पढ़ी होगी, तो आप विचार करें कि इन क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो आपके क्वेश्चंस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, लेवल क्या होगा आपका? बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, भिलाला जनजाति का मूल स्थान निम्नांकित में से किस राज्य में माना गया है? भिलाला का पूछ रहा है वो। तो एक तो मध्य प्रदेश दिया है आपको, एक कौन सा दिया है आपको? राजस्थान दिया है, एक आपको क्या दिया है? छत्तीसगढ़, और एक आपको दिया है बिहार। तो इसका मूल स्थान अधिकतर बच्चे मध्य प्रदेश लगाकर आएंगे। देखते हैं तो आपका एजुमेशन सही है। भिलाला भील जनजाति की एक उपजाति है, आपको अच्छे से पता है। ये अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, ये भी आपको पता है। ये उजला भील होते हैं, ये भी आपको पता होगा। लेकिन इनका मूल स्थान मध्य प्रदेश नहीं है बेटा, इनका मूल स्थान छत्तीसगढ़ माना गया है। जबकि मध्य प्रदेश में ये लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? अलीराजपुर, धार एवं बड़वानी। ठीक है, ये पूरा इसमें लिखा है। सब कास्ट है किसकी? भील की, है ना। ये किसमें आते हैं? अंडर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मतलब एसटी। दे आर आल्सो कॉल्ड उजला भील, है ना। इसका ओरिजिनल प्लेस कौन सा है? कंसिडर टू द छत्तीसगढ़। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ रहते हैं? अलीराजपुर, धार और बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासी भारिया आदिवासियों के लिए जाना जाता है? अन्नकूट, चित्रकूट, पातालकोट, और इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको पता होगा, जो हमारी आती 3 पिछड़ी जाति है, बेगा, भारिया और सहरिया। इनमें से जो भारिया का है वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आपको भारिया जनजाति मिल जाती है? तो आपको पता होगा पातालकोट, छिंदवाड़ा। ये एक ऐसी जगह है जो नीचे खाई में बनी हुई है ना। यहाँ पर सूरज बहुत देर से आता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाला पातालकोट प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया का मुख्य निवास स्थान है। वास्तव में पातालकोट क्षेत्र भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है। पातालकोट 79 किलोमीटर की गहरी प्राकृतिक खाई है ना, मैंने बताया ना, जैसे कि कुंडी है, वो खाई है, नीचे की ओर है, जहाँ सूरज क्या होता है? देर से आता है और जल्दी डूब जाता है। पातालकोट के भारिया आज भी आधुनिक सभ्यता से पूरी तरह अपरिचित है ना। आज उन्हें पता ही नहीं है कि लोग कहाँ से कितने मॉडर्न हो गए हैं। जैसे जो अदर शेड्यूल कास्ट है ना, वो क्या हो रही है? डेवलप्ड हो रही है, वो रहने लगी है जहाँ पर सामान्य लोग रहते हैं। जैसे कि कोई पहाड़ों पर रहता था, लेकिन अब वो कन्वर्ट हो गया, माइग्रेट होके क्या हुआ है? विलेजेस में आ गया, सिटी में आ गया है। उसे मॉडर्न लाइफ के बारे में पता है, लेकिन ये लोग इस क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकले। तो ये जैसा जीवन जीते थे, आज भी वैसे ही जीवन जी रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतवर्ष का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य, बहुत बढ़िया, कौन कौन सा है? असम दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। ओके, एक सेकंड करते हैं बड़ा इसको। अब मुझे लगता है आपको दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन इसमें असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा बिहार। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य आपको बताना है। तो ये कहाँ बसती है सबसे ज्यादा जनजाति? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में। भारत का सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ इतनी अनुसूचित जनजातियां थी, है ना। जनजातियों की जनसंख्या इतनी थी, जो कुल जनसंख्या का कितना है? इतना प्रतिशत, 20.27, 27%। साथ ही देश की कुल अनुसूची जनजातियों में से 19.02% क्या है? जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती है।
मतलब पूरे देश की इतने प्रतिशत जनजाति केवल अपने मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। ठीक है? ये इंग्लिश में भी आप इसको रीड कर सकते हैं। पूरा इसमें वही चीज़ें मेंशन करके लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, कोरबा जनजाति की पंचायत को हम क्या कहते हैं? कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ द पंचायत ऑफ कोरबा ट्राइब? पहली है आपकी मियारी, दूसरी है आपकी रोकरी, तीसरी है आपकी मैक्स और चौथी है आपकी रासा। तो इसके हम पंचायत को क्या कहते हैं? इसकी पंचायत को हम कहते हैं मियारी, है ना? कोरबा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। यह कोल प्रजाति की जनजाति है, ध्यान रखना है आपको, है ना? कोल प्रजाति की जनजाति है। कोरबा जनजाति की पंचायत को हम मेयारी कहते हैं। सारे गांव के कोरबाओं के बीच एक प्रधान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं। क्वेश्चन आए, ये जो कोरबा जनजाति है, इसका मुखिया या हम इसके प्रधान को क्या कहते हैं? तो मुखिया कहते हैं, है ना? वैसे मुखिया लिखा नहीं आएगा, प्रधान ही लिखा आएगा। आपके कोरबा लोगों में मांझी सम्मान सूचक पदवी मानी जाती है। मतलब कोरबा में सबसे अच्छी सम्मान पाने वाली कौन सी जाति है? ये मांझी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा, जो 2-3 साल से भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी रटा गया है। गुटलू प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? भील में, कमार में, गोंड में या बेगा में? तो गोंड आदिवासियों में क्या पाई जाती है? गुटलू प्रथा पाई जाती है। प्रत्येक गांव के छोर पर एक छोटी सी लिपि पुती झोपड़ी बनाई जाती है, जिसमें गांव के अविवाहित लड़के लड़कियां एकत्रित होते हैं। इस स्थल को गोटलू प्रथा कहा जाता है। देखिए, है ना? एक बार फिर से मैं इसको पढ़ देती हूँ। गोंड आदिवासियों में गोटलू प्रथा पाई जाती है। प्रत्येक गांव के छोर पर एक छोटी सी लिपि पुती झोपड़ी बनाई जाती है ना? जिसमें गांव के अविवाहित लड़के लड़कियां एकत्रित होते हैं। इस स्थल को गोटलू प्रथा कहा जाता है। और यहाँ पर क्या करते हैं, वो अपना मनपसंद जीवन साथी चुनते हैं। इतनी अच्छी अच्छी प्रथाएं देखो जी जनजातियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखें, मध्य प्रदेश के आदिवासी में किन महिलाओं को हम क्या कहते हैं? गोधरनी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधरनी। चिकित्सक, सफाई वाली, गुदना कलाकार और ओझा। तो इसमें हम गुदना कलाकार को क्या कहते हैं? गोधारनी, है ना? जो यहाँ पे गो है तो ग से ग याद रख लो। ठीक है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुदना उनकी संस्कृति का एक भिन्न अंग है। गुदना मतलब समझते हैं ना, ब्लैक कलर का जो बनवाती है महिला, उसको गुदना बोलते हैं। कोई टैटू भी बनवा लेता है, तो इसी को क्या कहते हैं? गुदना कलाकार को हम क्या कहते हैं? गोधनी कहते हैं। के टैटूज वगैरह इसमें लिखा है, इसको क्या कहते हैं हम? गोधनी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हल्बा जनजाति का मुख्य निवास स्थान क्या है? तो ये है बालाघाट। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हल्बा जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन सा है बेटा? बालाघाट है। अगर घाटी के रूप अगर घाटी के ऊपर से देखा जाए, है ना? मैंने आपको बताया ना, पातालकोट जो है वो एक घाटी है, उसके नीचे लोग रहते हैं। तो कह रहा है कि घाटी के ऊपर से अगर हम देखें पातालकोट को, पातालकोट किस आकार का आपको दिखाई देगा? घोड़े की नाल का, आयात या वर्ग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? घोड़े की नाल का। इसके मुहाने मतलब जहां से ऊपर से स्टार्ट हो रही है, वहां से बैठकर अगर हम इसको नीचे झांक कर देखेंगे तो ये हमें किस तरीके का दिखेगा? आकार एक घोड़े की नाल के जैसा दिखेगा। इसके अंदर एक्चुअली क्या है बेटा? पातालकोट आदिवासियों की एक अलग दुनिया वाले 12 गांवों का समूह है। कितने गांव है इनमें? 12 गांव। ये भी आपको ध्यान रखना है। 12 गांवों का क्या है? ये एक समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को क्या मानती है? द्रविड़ मानती है। द्रविड़ का वंशज मानती है। एक है भारिया, दूसरा है गोंड, तीसरा है भील,
चौथा है बेगा। द्रविड़ का वंशज कौन सी जनजाति मानती है? पता होगा आपको, गेस कीजिए। ये बेगा है। पढ़ लेते हैं हम इसे। बेगा मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाली एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। ये मंडला, बालाघाट, शहडोल तथा सीधी जिले में पाई जाती है। बेगा मूलतः दक्षिण भारतीय जनजाति है, अतः बेगा जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में भी लिखा है कि ये स्पेशल बैकग्राउंड ट्राइब लिविंग इन ईस्टर्न रीजन, और ये कहाँ पाई जाती है? फाउंड इन मंडला, बालाघाट, शहडोल एंड सीधी डिस्ट्रिक्ट्स। Bega tribes are basically South Indian tribes. So Bega tribes considered themselves to be, ये किसमें है? आपके द्रविड़ कैसे कंसिडर करती है अपने आप को? द्रविड़ कैसे कंसिडर करती है? द्रविड़। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये आज की जो सीरीज है मैंने कंप्लीट करी। कुछ क्वेश्चन थोड़े से और रह गए हैं, ठीक, तो उसे भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद मैं आपको जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एक टेस्ट भी सेंड करूंगी। अगर आपकी इच्छा है तो आप लगाएं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 10 अभी अपनी चल रही है। उसके बाद मैं यूनिट नंबर 9 और एमपी का करंट पढ़ाऊंगी आपको इसी सीरीज के अंतर्गत, एमपीपीएससी प्री सीरीज के अंतर्गत एमपी का करंट, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, ये करंट भी मैं आपको साथ में कवर कराऊंगी। ठीक है, एमपी जो 5000 प्लस क्वेश्चन की बात है वो सिर्फ एमपी के क्वेश्चंस की बात है ना? करंट, नेशनल और इंटरनेशनल अलग है, तो अभी वर्क चल रहा है। ठीक है, तो ये सीरीज भी बहुत जल्दी आएगी और धीरे धीरे मैं इसका टाइम भी बढ़ा दूंगी। आपसे मैं गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये चीजें पहुंच सके। आप थोड़ा सा जुड़िए और देखिए मैं कितनी अच्छे अच्छे इसमें कंटेंट लेके आपके लिए आती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।